ये कौन है? कौन है ये? हेलो गाइस, अभी हम लोग ना ये घुंघरू वाले पूड़े बना रहे हैं माता जी का प्रसाद। ये है जय। अभी तूने निकाली होली? तो गाइस अभी देखो, अभी चाची पूड़े बना रही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बेसिकली मैंने जो होली सेलिब्रेशन हुआ उसके पूरा समराइज़ करूँगी इस वीडियो में। इस बार की होली बहुत ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि शिवा की, मेरे बेटे की फर्स्ट होली थी। तो उसकी जो पूजा वगैरह होनी थी होली में, वो सारा मैं इस वीडियो में डालना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए कि कल को शिवा बड़ा होगा तो वो देखेगा कि उसका फर्स्ट जो फेस्टिवल सारे कैसे कैसे हमने सेलिब्रेट करे हैं। तो वो मेमोरीज़ के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ शिवा के लिए। कि मैं हिमाचल की हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, तो मैंने भी काफ़ी नई नई चीज़ें देखी, तो मैं इसलिए भी ये ब्लॉग बना रही हूँ। होली का दहन वाले दिन हमने जो है वो बलकुले की माला जो होती है, वो गोबर के जो उपले होते हैं उसकी बनती है वो, और ये हम चढ़ाते हैं होली का दहन वाले दिन। तो वो हमने बनाई थी। इसमें चांद सितारे, खिलौने, ये सब बहुत काफ़ी चीज़ें जो मुझे भी नहीं इतनी पता अभी। तो वैसे कुछ माला बनती है और वो चढ़ती है। और बच्चों के लिए जो है वो फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स की माला जो होती है बच्चों के गले में डालते हैं, तो वो बच्चों को पहनाते हैं। और फिर जब अगला जो शीतला अष्टमी आएगी उस दिन भी पूजा करके फिर बच्चे उस माला को खाते हैं। तो हम लोग गए थे, हम लोगों ने होली का दहन करा। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट डे थोड़ी सी होली खेली थी और मुझे फिर वापस आना पड़ा था। हमें कुछ काम था तो हम लोग करनाल वापस आ गए थे। उसके बाद हम फिर गए, मैं और शिवा गए, क्योंकि शिवा की फ़र्स्ट होली थी। तो होली का दहन वाले दिन तो हम शिवा को नहीं लेके गए थे होली का दहन करने के लिए, जहाँ पे हम गए थे पूजा के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट होली थी। तो अभी थोड़ा नज़र वगैरह का होता है। तो का दहन के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी आती है। शीतला माता की पूजा होती है। इसमें 2 माताओं की पूजा होती है, शीतला माता और मस्तानी माता। तो इन दोनों माताओं की पूजा करते हैं, बच्चों के लिए की जाती है ये बेसिकली पूजा, कि बच्चों को कोई बुरी नज़र ना लगे, बच्चे सुरक्षित रहें, कोई बीमारी वगैरह ना हो, सारी नेगेटिविटी दूर रहे, मतलब इसीलिए सबके लिए होती है वैसे तो पूजा, लेकिन ख़ास बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। और क्योंकि शिवा की फ़र्स्ट होली थी और फर्स्ट पूजा थी, तो इसलिए शिवा की जो ये शीतला अष्टमी थी इसमें होना बहुत ज़रूरी था। तो जो सुबह हम जाते हैं ये पूजा करने के लिए, तो हम लोग सुबह सुबह गए थे। तो होलिका अष्टमी जो थी उस पर हम गए और मॉर्निंग में हम लोग सारे गए थे, इसकी ताई, दादा दादी और शिवा। हम सुबह माता के मंदिर गए और इसमें साथ में मंदिर में भी पूजा होती है और साथ में चौराहों पे पूजा करते हैं। तो ये 9 मार्च का दिन है जहाँ पहली पूजा हमारी हुई थी। ये शीतला माता का मंदिर है। तो मंदिर में जो है लाइट नहीं थी तो थोड़ा इशू था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इतने अच्छे से वीडियो बन नहीं पाई। तो सबसे पहले हमने मंदिर में पूजा करी, माता रानी को हमने भोग चढ़ाया। तो इसमें बासोड़ा चढ़ता है, मतलब बासी खाने का भोग चढ़ता है। एक दिन पहले हम बना लेते हैं क्योंकि शीतला माता शीतल हैं, तो इसलिए एक दिन पहले संडे को खाना बन जाता है और फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह पहले माता को भोग चढ़ेगा और हम भी वही खाएंगे। फिर मसानी माता की पूजा जो करते हैं वो चौराहे पे होती हैं। तो जो चौराहे थे बीच बीच में हमने वहाँ पे पूजा करी थी। उसके बाद हम लोग जो है बीच में जो भीमेश्वरी माता हैं वहाँ पे भी हमने दर्शन करे। और फिर एक और धोख हमारी लगनी थी, वो लगनी थी हमारे दादा जो हैं उनके मंदिर में, जो हरियाणा में ऐसे मान्यता होते हैं, दादा खेड़ा के मंदिर होते हैं। तो फिर उसके बाद हमने अगली धोख वहाँ लगाई थी। इसके बाद हम घर आ गए थे और यहाँ धोख लगाने के बाद यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए थे धोख लगाने के लिए। और फिर हम लोग धोख लगा के घर आ गए थे और घर पे हमने फिर वही खाना खाया जो हमने शीतला माता को भोग लगाया था। तो इसमें मीठे चावल होते हैं, कोई भी सब्जी परांठे अपनी मर्जी से, लेकिन चावल ज़रूर बनते हैं यहाँ पे। तो आज 10 तारीख है और अभी शाम को हम बना रहे हैं माता रानी का प्रसाद जो कल धोख लगेगी। और उसमें सबसे मेन है ये घुंघरू वाले पूड़े, और ये बन रही है हमारी कुंडली, ये 7 बनेगी माता रानी के लिए। और साथ में बन रहे हैं पकौड़े और हमने गुलगुले भी बना के रख लिए हैं। ये सारा प्रसाद है माता रानी का जो कल 3 माताओं को चढ़ेगा। और 3 माताओं को चढ़ेगा और कहाँ चढ़ेगा? ये चढ़ेगा बुध माता पे, बुध माता पे और शीतला माता पे भी। और कल वहाँ पे 3 माता है। हाँ,
तो सेम इस दिन भी मतलब 11 तारीख को हम पूजा करने के लिए सुबह सुबह गए थे शिवा को लेके, और एक दिन पहले हमने खाना बना दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे इस दिन भी धोख लगी अलग अलग जगहों पे, और इस बार बुध माता की भी धोख लगी है, और ये बुधवार को पूजा होती है इसलिए बुध माता भी कहा जाता है। तो हमने वैसे ही धोख लगाई, चौराहों पे धोख लगाई, मंदिर में धोख लगाई, और उसके बाद फिर हम घर आ गए। तो इस तरीके से हमने होली सेलिब्रेट करी है शिवा की। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।